हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि में देवी दुर्गा कवच पाठ का विशेष महत्व होता है। तो देवी दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का सुवरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ बहुत ही लाभकारी व चमत्कारी माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का कुसमुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वरई भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कोमरी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक, तोमर, पुरुष, पास, कुंत, सो, त्रिशूल एवं उत्तम षड्धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वरही तथा नेत्र कोण में खड़ंग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वै कोण में मृग पर सवारी करने वाली, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कोमरी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी, रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबका अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजंता और दक्षिण भाग में अपराजिता, रक्षा करो। देतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मलधारी, रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी, रक्षा करें। ललट में मलधारी, रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी, रक्षा करें। नसिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी, रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती, रक्षा करें। कोमरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें।
चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तलु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नल में नल कबूरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़िंगिनी और मेरी दोनों बाजुओं की व्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पीठ में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वासनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग के गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंडकी और महेवासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंद्राकारली देवी नखों की और उन्देव केसनी देवी केसों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौबरी और त्वचा की वागेश्वर देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमाजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलधार आदि कमल केसों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अमेधा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरी प्राण अपमान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन विषय का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की सदा रक्षा नारायणी देवी करें। वरही आयु की रक्षा करें। वैश्वी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राड़ी चक्र करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चड्डके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपत्ता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। तब सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जी स्थान कवच में नहीं कहा गया जो रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय सालनी पर पाप नाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहा है तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उस देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वो अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण विविधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का सबर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जड़म विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से अधिक से बनने वाला कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचरिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदंकनी साकिनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यज गंधर्व राक्षस बृहद राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिराष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हैं रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक
वन पर्वतों कन्नों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो यहाँ दुर्गा देवी का रक्षा कवच समाप्त होता है। तो मैंने आज आपको सुपर फास्ट सुनाया है, अगर स्लो में आपको सुनना है तो वह भी मेरी वीडियो पे पड़ा हुआ है। देखिए, मैं नवरात्रि से जुड़ी हुई सारी वीडियो डाल रही हूँ और अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।